श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बेटा थोड़ा बेस कम कर दो और थोड़ा सा ना हाइस डाल दो। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। नंद के लाला की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वारी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का तृतीय दिवस द्वितीय सत्र। तो आइए प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की कथा का आनंद लेंगे। Krishna
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और शुक्र ताल में मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर हमारे श्री शुकदेव जी महाराज विराजमान हैं। भगवान की मंगलमयी कल्याणमयी जीवन को परम पावन बना देने वाली, जीवन को पवित्र कर देने वाली श्रीमद् भागवत कथा का गायन कर रहे हैं और वही कथा आज हम लोग यहाँ जंडवाल पंजाब में श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायसुतो ध्रुवः। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यस्सुतो ध्रुवः। माने एक राजा है जिनका नाम है राजा उत्तानपाद और राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, 2 पत्नियां हैं। एक रानी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। तो सुनीति का मतलब होता है सुष्ठु नीति, सुंदर नीति, माने जिसके जीवन में सुंदर आचरण है, सुंदर चरित्र है, सुंदर व्यवहार है, सुंदर सुंदर नीति पर चलने वाली है, इसका नाम है सुनीति। और ठीक इसके विपरीत जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि माने मनमानी, हमारे अपने मन की रुचि।
तो देखो भैया, कोई भी जीव हो उसके मन की अपनी जो रुचि होती है वो हमेशा गलत ही होती है, क्योंकि हर जीव कम से कम समय में लंबे से लंबा रास्ता तय करना चाहता है और मन में न जाने कितने प्रकार के ऐसे ख्वाब आते हैं, ऐसी बातें आती हैं कि मैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं और कम से कम समय में सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लूं। तो उसके लिए फिर अनेकों प्रकार के गलत रास्ते भी उठाने पड़ते हैं। तो सुरुचि का मतलब है मनमानी, मन में जब जो आया वैसा ही कर लिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा एक हैं लेकिन रानियां दो हैं। तो हमारे भगवान के परम लाडले भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का आगमन हुआ। तो अब आप हमें बताओ कन्नू जी महाराज कि ध्रुव जी महाराज का आगमन सुरुचि के माध्यम से हुआ या सुनीति के माध्यम से हुआ? हाँ, तो आप एकदम सही कह रहे हैं कि ध्रुव जी महाराज का आगमन सुनीति के माध्यम से हुआ। अच्छा, सुनीति के माध्यम से क्यों हुआ, सुरुचि के माध्यम से क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जिस माता बहन के जीवन में सुंदर आचरण होगा, सुंदर अतिथि की सेवा होगी, सत्कार होगा, पति की आज्ञा का पालन होगा, ऐसी माता के गर्भ से ही भगवान के भक्त का जन्म हो सकता है। बाकी जो माता मनमानी करने वाली है, जो अतिथियों को देख करके कि रोटी बनानी पड़ेगी, इनकी आओ भगत करनी पड़ेगी, अतिथियों को देख करके जो माता दुखी हो जाती है, ऐसी माता के गर्भ से कभी भी संस्कारी बालक पैदा नहीं होता है। जो माता अपने पति को कष्ट देती है, दुख देती है, अनर्गल सताती है, प्रताड़ना देती है, टॉर्चर करती है, ऐसी माता के गर्भ से भी कभी भगवान के भक्त का जन्म नहीं होता है। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। इसलिए सुनीति मैया के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का आगमन हुआ। लेकिन राजा उत्तानपाद के ऊपर सुरुचि का ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि सुनीति पहले की रानी है और सुरुचि जो है आजकल आई है। राजा जंगल में शिकार खेलने गए थे, वहीं जंगल में सुरुचि मिली। तो सुरुचि की युवावस्था, सुरुचि की सुंदरता देख करके राजा आकर्षित हो गए और सुरुचि को अपने घर ले आए, विवाह कर लिया, रानी बना करके रख लिया। तो सुरुचि छोटी रानी है, तो राजा भी सुरुचि की ही बात मानते हैं। तो सुरुचि ने अपनी बड़ी बहन सुनीति को राजा से कहकर के घर से निकलवा दिया। तो सुनीति जंगल में चली गई। लेकिन आज राजा का तेज जो उसके गर्भ में था, आज एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ है।
उसी बालक का नाम मैया सुनीति ने रखा है ध्रुव। और एक एक दिन करके ध्रुव जी महाराज बड़े होने लगे। आज ध्रुव जी महाराज की उम्र जब 3-4 वर्ष की हो गई है, तो 3-4 वर्ष का बालक जो है थोड़ा बोलने भी लग जाता है। तो ध्रुव जी महाराज बच्चों के साथ खूब बोलते हैं और खूब खेलते हैं, गली गली भ्रमण करके आनंद लेते हैं। तो हर बच्चा अपने अपने माता पिता की चर्चा करता है, बात करता है। लेकिन जैसे ही माता पिता की चर्चा होती है तो ध्रुव जी महाराज एकदम शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो एक दिन बालकों ने पूछ ही लिया कि चौरे लाला, चौरे छोरा, तेरे पिताजी को कहा नाम है? तेरे पिताजी क्या करते हैं भैया, कहाँ रहते हैं? हमने तो आज तक तेरे पिताजी को देखा भी नहीं है। तो ध्रुव जी महाराज बेचारे एकदम शांत हो गए। ध्रुव जी महाराज को अंदर से बड़ा बेकार लगा, अंदर से बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने भी कभी अपने पिता का दर्शन नहीं किया आज तक। आज खेल कूद करके लौट करके घर में आए तो अपनी मैया की गोदी में बैठ गए और मचल गए, रुदन करने लगे, जिद करने लगे कि मैया आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि हमारे पिताजी कौन है और हमारे पिताजी का नाम क्या है। तो बालक का रुदन देख करके आज सुनीति मैया का हृदय भी पिघल गया और सुनीति मैया ने बता दिया कि देख बेटा, तू जानना चाहता है तो सुन, तेरे पिताजी का नाम है राजा उत्तानपाद और राजा उत्तानपाद चक्रवर्ती सम्राट हैं, इस सारी दुनिया के मालिक हैं। तेरे पिताजी का जो भवन है वो यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर है। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने सुना तो ध्रुव जी महाराज मैया की गोद से उतरे और उतर करके दौड़ लगाई, सीधे दौड़ते दौड़ते राजभवन में चले गए। राजभवन में आज राज दरबार लगा हुआ है, हजारों बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, लाखों की संख्या में नर नारी बैठे, बड़े बड़े मंत्री संतरी बैठे, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और बगल में ही सुरुचि बैठी है। ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता का दर्शन किया तो ध्रुव जी महाराज से रहा नहीं गया। ध्रुव जी महाराज बाहें खोल करके कहने लगे, पिताजी 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 मैं आ गया, पिताजी मैं आ गया। तो पिताजी पिताजी कह करके ध्रुव जी महाराज दौड़े चले गए, राज सिंहासन पर चढ़ गए और जैसे ही अपने पिता के पास जाना चाहा, इतनी देर में तो सुरुचि ने बाह पकड़ ली, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, अरे मूर्ख बालक, तू कहां जा रहा है, किसकी आज्ञा से जा रहा है? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि देखो मैया, आप हमें जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो। ये जो राज सिंहासन पर बैठे हैं ना, ये हमारे पिताश्री हैं, ये हमारे पिताजी हैं और आज हम अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए आए हैं। तो सुरुचि ने कहा कि सुन, भले ही ये तेरे पिताजी हैं, लेकिन महाराज लघु शंका भी जाना हो ना राजा उत्तानपाद को, तो सुरुचि से पूछ करके जाते हैं
जैसे भगवान की मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे ही राजा उत्तानपाद भी सुरुचि की आज्ञा के बिना नहीं हिलते। तो सुरुचि ने कहा कि ये तुझे अपनी गोद में तब तक नहीं बैठाएंगे जब तक मैं न कहूं, भले ही तू इनका बेटा है। ध्रुव जी महाराज को बड़ा बुरा लगा और फिर आगे सुरुचि कहने लगी कि देख बेटा, यदि तू इस राजा की गोदी में बैठना चाहता है, यदि तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनम्। तुझे ये काम करना पड़ेगा कि अभी के अभी तू यहां से जा और सीधा जंगल में जा। जंगल में जाकर के भगवान श्री हरि का भजन कर, कठोर तपस्या कर, और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण जब तुझे दर्शन देने के लिए आए तो भगवान से कहना कि हे प्रभु, मेरा ये जन्म, मेरा ये शरीर बस यहीं समाप्त हो जाए और मेरा अगला जन्म जो है सुरुचि के गर्भ से हो। माने जब तू मेरे गर्भ से पैदा होकर के संसार में आएगा तब तुझे इस राजा की गोदी में बैठने का मौका मिलेगा, इस राज सिंहासन का युवराज होने का अवसर मिलेगा। ध्रुव जी महाराज ने सुरुचि की डांट फटकार और दुनिया भर की सुनी तो ध्रुव जी महाराज भयंकर रोषित हो गए। जैसे काले नाग को यदि कोई छेड़ दे तो ऐसे फन खोल करके महाराज ऐसी फुसकार मारता है, साई साई करता है और कई बार तो जहर की पिचकारी भी मारता है। तो आज ध्रुव जी महाराज का भी बिल्कुल वही हाल है। ध्रुव जी महाराज बेचारे अटपटे मन से नीचे उतरे और नीचे उतर करके ध्रुव जी महाराज सीधे अपनी माता के पास गए। माता के पास जाकर के सारा वृतांत श्रवण कराया। तो देखो, जो अच्छी माताएं होती हैं ना, वो अपने बालक को कितनी सुंदर शिक्षा देती हैं। इतना अपमान होने के बावजूद भी सुनीति ने कहा कि बेटा, वो तेरी छोटी माता ही तो है और तेरी छोटी माता ने यदि तुझे तपस्या करने के लिए कहा है, तुझे भगवान का भजन करने के लिए कहा है, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। अरे संसार में दुकान करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, माने रोजी रोटी और रुपए कमाने के लिए तो सारी दुनिया एक दूसरे को शिक्षा देती है, सिखाती है। लेकिन बेटा, भगवान का भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए यदि हमारा कोई दुश्मन भी हमें प्रेरित कर रहा है, कह रहा है, तो समझ लेना कि वही संसार में हमारा सबसे बड़ा मित्र है।
तो तेरी छोटी माता ने तो बहुत अच्छा काम किया है। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि हम तो सोच रहे थे कि हमारी मैया 2-4 गाली उसे देगी और मेरे से कहेगी कि कोई बात नहीं बेटा, आज हमारा समय खराब है तो कल हमारा भी समय आएगा। जब तू बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों जने मिल करके फिर सुरुचि से बदला लेंगे। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा हो गया महाराज। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन मैया मैं तो जानता ही नहीं हूं भगवान कैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बालक ध्रुव की अवस्था इतनी सी है, स्कूल का मुख भी नहीं देखा है, तो मैं तो जानता ही नहीं हूं भगवान कैसे हैं। भगवान को पाने का, प्रकट करने का मंत्र कौन सा है और कैसे कैसे साधना की जाती है, मैं तो बिल्कुल जानता ही नहीं हूं। तो देखो आज सुनीति मैया ने भगवान के बारे में ध्रुव जी महाराज को बताया। क्या बताया? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी में ही श्रवण करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। राम राम कहे बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखो आज सुनीति मैया ने बताया कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होहि में जाना। भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं। भगवान को पाने के लिए हृदय में प्रेम होना चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। फिर तो मान लो भगवान आपको, आप जहां भी उपस्थित हैं वहीं भगवान आपको मिल जाएंगे। और भगवान को पाने की चाह जिसके अंदर होती है, भगवान अपने ही आप, जैसे कहते हैं न कि गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई, जे बिरंच शंकर सम होई। तो भगवान को पाने के लिए यदि गुरु की आवश्यकता होती है तो भगवान अपने आप ही गुरु महाराज की व्यवस्था कर देते हैं। हमारा केवल भगवान को पाने का भाव होना चाहिए।
तो देखो आज बड़ा सुंदर उपदेश सुनीति मैया ने बालक ध्रुव जी महाराज को दिया और ध्रुव जी महाराज भी अब समझ गए कि हमारी मैया भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारा साथ नहीं दे रही है, तो अब तो हमें जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या भजन बंदगी करनी पड़ेगी। अब तो हमें भगवान को प्रकट करना ही पड़ेगा। तो देखो आज ध्रुव जी महाराज आनंद के साथ गाते हुए झूमते हुए अरण्य में जा रहे हैं। तो आइए हम भी एक भाव श्रवण करें। इसको थोड़ा सा नेक बढ़ा। हो तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे। तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे। तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे। तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे। मैं तो मोह नींद में सोई रही, मैं तो मोह नींद में सोई रही। मैं तो मोह नींद में सोई रही। मैं तो मोह नींद में सोई रही। जाने क्या क्या स्वप्न में खोई रही। जाने क्या क्या सपन में खोई रही। जाने क्या क्या स्वप्न में खोई रही। जाने क्या क्या सपन में खोई रही। तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे। ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत सोवत दई जगाई रे। मैं तो रिश्ते नातों में फंसी रही। 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 मैं तो सबको अपना मान रही। मैं तो सबको अपना मान रही। मैं तो सबको अपना मान रही। मैं तो सबको अपना मान
कहाँ कहाँ में भटक रही, जाने कहाँ कहाँ में भटक रही, जाने कहाँ कहाँ में भटक रही, जाने कहाँ कहाँ में भटक रही। मैं तो जग जंजाल में अटक रही, मैं तो जग जंजाल में अटक रही, मैं तो जग जंजाल में अटक रही, मैं तो जग जंजाल में अटक रही। दुनिया है बड़ी दुखदाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे, तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे, तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे। मैंने तुझ संग प्रीत लगाई है, 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 झूठी दुनिया बिसराई है, झूठी दुनिया बिसराई है, झूठी दुनिया बिसराई है, झूठी दुनिया बिसराई है। अब प्रीत है तुझसे लगाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे, तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत नहीं जगाई रे, तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे, तूने ऐसी नींद उड़ाई रे, कान्हा सोवत नहीं जगाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे, कान्हा सोवत नहीं जगाई रे, श्यामा सोवत दई जगाई रे, कान्हा सोवत नहीं जगाई रे, कान्हा सोवत दई जगाई रे, कान्हा सोवत नहीं जगाई रे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मोहन सा जग सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो देखो, मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है, लेकिन भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, संत महापुरुष जिसके ऊपर दया करते हैं, उसकी मोह रूपी रात्रि का या निद्रा का अंत हो जाता है और वो भगवान के चरणों में शरणागति को प्राप्त हो जाता है। वो भगवान के भजन में लग जाता है और ऐसे भक्त को फिर भगवान की प्राप्ति
हो जाती है। तो आज ध्रुव जी महाराज अरण्य में पहुंचे, जंगल में पहुंचे, तो देखो ध्रुव जी महाराज के अभी तक कोई गुरुजी नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान को पाने की प्रबल इच्छा मन में है, तो भगवान ने गुरुजी की भी व्यवस्था अपने आप ही कर दी। श्रीमन नारायण 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 करते हुए श्री नारद जी महाराज चले आए। अहो तेजः क्षत्रियाणां मान भंगममृष्यताम् मुनयः पदवीं यस्य निःसंगे नोर्जन्मभि। तो देखो आज देवर्षि नारद जी आ गए और नारद जी ने देखा कि वाह क्या अद्भुत अलौकिक दिव्य किसी क्षत्रिय का ही तेज लग रहा है। ध्रुव जी महाराज का दर्शन किया, नारद जी महाराज गदगद हो गए। नारद जी महाराज ध्रुव जी के पास आए, पूछने लगे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक ने बताया कि बाबा ध्रुव। बेटा जंगल में क्यों आए हो? तो बालक ने कहा बाबा भगवान को मिलने, भगवान को पाने के लिए। तो नारद जी ने ध्रुव जी को डराया, क्योंकि संत महापुरुष भी असली ज्ञान उसी को प्रदान करते हैं जिसमें ज्ञान लेने की पात्रता हो। भगवान भी दर्शन उसी को देते हैं जो पके हुए घड़े की तरह या पके हुए फल की तरह अपने आप को पका लेता है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि अरे बालक तू नादान है, तू अभी जानता नहीं है। ये तो जंगल है और इस जंगल में शेर मिलते हैं, चीता मिलते हैं, भालू मिलते हैं, गीदड़, लोमड़ी, बड़े बड़े काले नाग, बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े भुजंग मिलते हैं। यहाँ कोई भगवान नहीं मिलते। और हाँ, यदि रास्ते में जंगल में कहीं कोई शेर मिल गया ना, तो भगवान तो कहीं मिलेंगे नहीं, वो शेर तुझे पकड़ करके खा जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बाबा हम तो आपको साधु संत मान रहे थे, हम तो आपको बहुत बड़ा महात्मा ऋषि मुनि मान रहे थे, लेकिन आज हमें पता लगा है कि आप कोई साधु संत नहीं। साधु संत के भेष में हमें तो आप काल नेमी ही प्रतीत हो रहे हो। क्यों? क्योंकि संत हमेशा भगवंत से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं और आप हमें यहाँ से माने भगवान से दूर भेजना चाह रहे हैं। आप हमें यहाँ से घर भेजना चाह रहे हैं, इसलिए आप संत नहीं हो। हमारी माता कहती है कि कण कण में भगवान बसे हैं। तो कण तो महाराज बहुत छोटा होता है और शेर तो बहुत बड़ा होता है। तो क्या शेर के अंदर भगवान नहीं बसे? यदि भगवान की ऐसी इच्छा होगी कि मैं इस बालक को खा जाऊं, तो महाराज मैं खबने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप हो कि आप मुझे डराने में धमकाने में लगे हुए हो। नारद जी महाराज मुस्कुराए। नारद जी महाराज ने और भी कई प्रकार से बालक की परीक्षा ली
और आज नारद जी को जब विश्वास हो गया, नारद जी को लगा कि इसका यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही बालक के अंदर गुण है, ये अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं है। तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज के कान में गुरु मंत्र दे दिया। ध्रुव जी महाराज को चेला बना लिया। कौन सा गुरु मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यम। ले बेटा, ये गुरु मंत्र है और अब तू जा, तुझे अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी। यमुना जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्यादा से ज्यादा इसका जाप कर। योग भी बताया, प्राणायाम भी बताया, ध्यान कैसे करना है ये भी सिखाया। तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को भगवान के लायक तैयार किया। तो देखो ये संत महापुरुष होते हैं ना। अब हम लोग तो सब नालायक हैं। यदि हम नालायकों को भगवान से मिलना हो तो हमें संतों की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संत ही हमें नारायण के लायक बनाते हैं। संत ही हमें भगवंत से मिलाते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता भगवान से मिलने का नहीं है। तो जिसे भी भगवत प्राप्ति चाहिए या आज तक जिसे भी भगवत प्राप्ति हुई है, संत के आशीर्वाद और संत के दिखाए गए मार्ग रास्ते के माध्यम से ही हुई है। तो देखो आज ध्रुव जी महाराज भगवान का जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, योग का भी सहारा ले रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने कठोर साधना करी, कठोर तपस्या करी और ऐसी कठोर साधना करी महाराज कि ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे खाना छोड़ दिया, धीरे धीरे पानी भी छोड़ दिया और आज तो गजब हो गया महाराज कि अब तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा अभ्यास कर लिया है कि श्वास लेना भी छोड़ दिया है। और जैसे ही आज ध्रुव जी महाराज ने अपना श्वास रोका तो समझ लो कि देवताओं का भी प्राण अवरुद्ध होने लग गया, देवताओं की भी सांस फूलने लग गई, देवता लोग भी डोलने लग गए, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। देवता लोग घबराने लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। देवता लोग भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी को लेकर के। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रजिनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्नम्। हे श्रीमन नारायण भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके प्रपन्न हैं, हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने पूछा क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु पता नहीं जीवन में पहली बार मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो भगवान ने कहा भले आदमी,
जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है वो मेडिकल जाता है और मेडिकल जाकर के वो ऑक्सीजन वाला इनहेलर आता है ना, तो तुम लेकर के नहीं आए क्या? लेकर के आओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपके बताने से पहले ही मैं 2-4 इनहेलर लेकर के देख चुका हूं, लेकिन किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब हार करके हम सभी देवता लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने चुटकी लेते हुए विनोद करते हुए कहा कि देखो आप लोग डरे नहीं, चिंता न करें, भयभीत न हो। मेरा परम लाडला परम प्यारा भक्त बालक ध्रुव आज ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है मधुवन में यमुना जी के किनारे कि बड़े बड़े सूरवीर भी ऐसी कठिन साधना करने में समर्थ नहीं होते। आज बालक ध्रुव ने वो करके दिखाया है कि वैसे तो कोई सूरवीर तपस्या करे तो मैं उसे दर्शन देने के लिए जाता हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने भक्त बालक ध्रुव के दर्शन करने के लिए जाऊंगा और तुम्हारी सारी समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। तो देखो यहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी का दर्शन देने के लिए नहीं आए, अपितु ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए। क्यों? क्योंकि मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः, भगवान ने कहा कि हम जाएंगे अपने भक्त के दर्शन करने मधुवन में। द्रष्टुम इच्छादि द्रक्षातया, भगवान श्रीमन नारायण मधुवन में आए और ध्रुव जी के सामने उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए जिस रूप की झांकी ध्रुव जी के हृदय में छपी हुई है या जिस झांकी का ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा बेटा आंखें खोलो। ध्रुव जी ने आंखें खोली। अरे महाराज ये तो चमत्कार हो गया। जिस नारायण का हम अपने हृदय में ध्यान कर रहे हैं वही हमारे सामने खड़े हो गए आके। ध्रुव जी को विश्वास नहीं हो रहा है। ध्रुव जी देख तो रहे हैं लेकिन मुख से कुछ बोल नहीं रहे। तो भगवान नारायण सोच रहे हैं यार ये बोल क्यों नहीं रहा है, हम चल करके आए ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर भगवान श्रीमन नारायण को याद आया कि अरे राम राम ये तो नन्हा सा छोटा सा बालक है, ये क्या बोलेगा, ये कभी स्कूल तो गया नहीं, इसे कुछ गाना या बोलना या स्तुति करना आता ही नहीं, तो ये बोलेगा कहाँ से। तो भगवान श्रीमन नारायण ने ध्रुव जी महाराज के कपोल से गाल से अपना हाथ अपना वरद हस्त स्पर्श कराया। भगवान ने अपने शंख का भी स्पर्श कराया। जैसे ही स्पर्श हुआ समझ लो कि सारे के सारे वेद वेदांत शास्त्र पुराण गीता रामायण भागवत सब के सब ध्रुव जी महाराज के अंदर समाहित हो गए। और भगवान की ऐसी कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो फिर तो महाराज कहना ही क्या है। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहना
जासु कृपा सो दयाल, सकल कले मल दहना। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो देखो आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण की कृपा हो गई, श्री ठाकुर जी की कृपा हो गई, और आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की परम सुंदर स्तुति का गायन किया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो देखो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति का गायन किया। और आज जब राजा उत्तानपाद को पता लगा, आज जब सुनीति मैया को पता लगा, आज जब सुरुचि मैया को पता लगा, तो ध्रुव जी महाराज को जंगल से वापस लाने के लिए महाराज सब दौड़ रहे। हाथी घोड़ा रथ ले ले करके दौड़ रहे हैं। मेरा बेटा ध्रुव, मेरा लाला ध्रुव, मेरा भैया ध्रुव। जो सुरुचि ध्रुव जी महाराज को देख करके राजी नहीं होती थी, आज सबसे आगे वही सुरुचि दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? क्योंकि आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। तो देखो भगवान की कृपा ही मुख्य हेतु होना चाहिए। तुम संसार को पाने के लिए संसार के पीछे दौड़ोगे, संसार तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आएगा। तुम संसार की धन दौलत पाने के लिए, वैभव पाने के लिए माया के पीछे दौड़ोगे तो माया नहीं मिलेगी। लेकिन संसार को छोड़ करके अपने मन से, वैभव को छोड़ करके अपने मन से यदि भगवान के पीछे दौड़ोगे, यदि भगवान का स्मरण करोगे, तो माया माया सब कोई कहे पर माधव कहे न कोई। और जो एक बार माधव कहे तो माया चेरी होए। तो भगवान की कृपा यदि हो गई तो सारा संसार फिर अपने आप ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। तो देखो आज सारा संसार ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए दौड़ रहा है। राजा उत्तानपाद आए, ध्रुव जी महाराज को रथ में बिठाया, राजमहल में वापस ले गए और ले जा करके उसी दिन राजगादी पर बिठा दिया। और सुरुचि, उत्तानपाद, सुनीति सब
ध्रुव जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि लाला हमने आपको बड़ा कष्ट दिया। तो देखो हम सब लोग जानते हैं कि जब तक संसार में हम लोग अनसक्सेसफुल होते हैं ना, जब तक हम कामयाब नहीं होते, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हमारा भी वही हाल होता है, हमें भी कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन जिस दिन कामयाबी मिल जाती है, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो महाराज फिर तो जहां भी जाओगे वहीं आगे हाथ जोड़े खड़े मिलते हैं पूछने वाले। तो सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारी स्मृति में भगवान होने चाहिए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। राजा उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज को राजा बना करके चले गए और ध्रुव जी महाराज ने भी फिर कम से कम 36,000 वर्ष तक सारी दुनिया का राजपाट चलाया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने सारी दुनिया की सेवा एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में करी है। और फिर अंत में ध्रुव जी महाराज सशरीर, माने शरीर छोड़ करके नहीं, सशरीर ही मृत्यु देवी की कमर पर पैर रख करके भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के धाम में चले गए। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो यही जीवन का सार है और यही हमें भली भांति जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा।
कितनी भी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। और कितनी भी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। तेरे मरने के बाद सुन ले तेरे ये घर वाले। तेरे मरने के बाद सुन तेरे ये घर वाले। तेरे मरने के बाद सुन ले तेरे ये घर वाले। तेरे मरने के बाद सुन ले तेरे ये घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। मोरे मूर्ख बंदे, क्या क्या है रे जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी कंगना कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी कंगना कार देख तू क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। 4 दिना की चांदनी है ये, 4 दिना की चांदनी है ये, फिर आएगा अंधेरा मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। मोरे मूर्ख बंदे, क्या क्या है रे जग में तेरा।
अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। किस दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जाए। किस दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जाए। किस दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जाए। और किस दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, बन कर काल लुटेरा मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। वो मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। वो मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। अरे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो देखो ये भजन बहुत पुराना है, माने ये भजन जिस समय का है उस समय आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि हम भी जब इतने छोटे हुआ करते थे तब हमने ये भजन सुना और आज जीवन में पहली बार गाया तो बड़ा आनंद आया। और इस भजन का एक एक शब्द जो है वो किसी बड़े से बड़े प्रवचन से कम नहीं है। यदि आप एक एक शब्द का अर्थ निकालो तो इस भजन में, क्योंकि ये बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा रचे गए और लिखे गए भजन हैं। कौन से महापुरुष? जैसे श्री कबीर दास जी हो गए, जैसे श्री रैदास जी हो गए, जैसे श्री बिंदु जी महाराज हो गए, जैसे श्री मीराबाई जी हो गई, जैसे दादू जी महाराज हो गए, जैसे पंजाब के ही हमारे श्री गुरु नानक देव जी महाराज हो गए। तो ऐसे भागवत स्वरूप महापुरुषों के द्वारा ऐसे भजनों की रचना हुई है। तो एक एक शब्द ब्रह्म रूपी वेदांत से भरा हुआ है। तो यदि इस भजन की हम व्याख्या करें तो हमें लगता है कि एक दिन की कथा में नहीं हो पाएगी, इसलिए आप अपने अपने घर जाकर के और इस भजन की व्याख्या करें, सोचें समझें और एकाध शब्द कोई अपने जीवन में उतारें, उसी से आपका कल्याण होगा। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो आइए एक और चेतावनी का भाव
गाते हुए फिर हम लोग विश्राम करेंगे। और कल नंद के लाला का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और देखो ठाकुर जी की इच्छा रही और आज मौसम साफ हो गया रात में, कल बारिश नहीं आई तो फिर वहीं कथा पांडाल में वहीं ठाकुर जी के सामने ही लाला का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। तो आइए ये भाव हम लोग श्रवण करें। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं इन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं इन्हीं को संभालो। ओ चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं इन्हीं को संभालो। जन्म तुमने बड़े कष्ट सह कर, लिया जन्म तुमने बड़े कष्ट सह कर, लिया जन्म तुमने बड़े कष्ट सह कर, लिया जन्म तुमने बड़ी कष्ट सह कर, पुकारा प्रभु को उलटे लटक कर, ओ पुकारा प्रभु को उल्टी लटक कर, उसी भक्त वत्सल के फिर गीत गा लो, उसी भक्त वत्सल के फिर गीत गा लो, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है अनमोल सांसें,
बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, वो बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में, ओ पिया दूध माँ का ललक कर खुशी में, बचपन बिताया तो यौवन संभालो, बचपन बिताया तो यौवन संभालो, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। मिला तन रतन सा जिसे चंद्र कहते, मिला तन रतन तारा जिसे चंद्र कहते, मिला तन रतन सा जिसे चंद्र कहते, मिला तन रतन सा जिसे चंद्र कहते, हमारा हमारा कह कर के मरते, हमारा हमारा कह कर के मरते, मिला पंच तत्वों से उसी में मिला लो, मिला पंच तत्वों से उसी में मिला लो, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है
को संभालो। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।